मैम एक स्ट्रॉन्ग कमबैक आया आईटी सेक्टर में। हमने हाँ क्रूड से रिलेटेड सेक्टर्स के ऊपर तो नज़र डाली और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो सामने निकल के आ रहा है वो है आईटी सेक्टर, क्योंकि हमने एक लंबी गिरावट आईटी सेक्टर में देखी है और तब ऑलमोस्ट सब निराश हो चुके थे कि यहाँ से तो रिटर्न शायद बनने की उम्मीद नज़र ही नहीं आ रही है। बट रिसेंट टाइम में आईटी जो है वो कमबैक करता दिख रहा है और एक स्ट्रॉन्ग कमबैक हमने अभी हाल के 2-3 दिनों में देखा है आईटी में। ये कितना सस्टेनेबल है? क्या आईटी सेक्टर अब इतना वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक ठाक हो गया है कि हम अपने पैसे डाल सकते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज, कुछ स्ट्रॉन्ग कंपनीज ऐसी दिख रही हैं अब आईटी में कि जहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस समय? आईटी अभी जो चल रहा है वो मोस्टली कॉन्ट्राबेट पे लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे फंड हाउसेस, बहुत सारे इन्वेस्टर्स पॉजिटिव भी है। हमारे यहाँ पे अबैकस में एज अ फंड हाउस हम बेसिकली अर्निंग्स पे बहुत ध्यान देते हैं और उसकी जो प्राइस पे करते हैं, जो वैल्यूएशंस, ये दो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अब जैसे अर्निंग्स में अगर मैं अर्निंग्स देखूँ तो मेरा जो अर्निंग ग्रोथ है, अगर वो सपोज 3-4% रहा और उसके लिए मैं 13-14 मल्टीपल्स में अगर पे कर रही हूँ तो वो जस्टिफाई नहीं रहता, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो प्राइस पे कर रहे हैं वो अर्निंग्स को प्राइस को जस्टिफाई करना चाहिए। ऐसे हमारा फंड व्यू है। सो जब अभी हमें एज अ फंड हाउस आईटी सेक्टर पे कोई क्लैरिटी नहीं है और हमारा वहाँ पे कोई पॉजिटिव ज्यादा व्यू नहीं है, तो अगर आप हमारे पोर्टफोलियो में भी देखोगे तो काफी अंडरवेट हमने आईटी सेक्टर पे दिया हुआ है। यानी आईटी पर अभी भी अंडरवेट ही हैं आप। मैम कौन से ऐसे जब तक सेक्टर्स पूरी हैं जिन पर? क्लैरिटी जब तक पूरी क्लैरिटी ना आए, जब तक हमें क्लैरिटी अर्निंग विजिबिलिटी दिखे, जब तक ना दिखे, तब नॉर्मली हम एज अ फंड हाउस इन्वेस्ट नहीं करते। तो जब वो थोड़ी दिखना स्टार्ट हो जाएगा तब हम हमारा शायद अलोकेशन बढ़ा भी सकते हैं। ओके, मैं कंटिन्यू करूंगी अपना सवाल। मैम कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आप बुलिश हैं? टॉप 3 सेक्टर्स जहां पर आप बुलिश हैं और ऐसे टॉप 3 सेक्टर्स जहां पर आप बेयरिश हैं, जैसे हम थोड़ा सा दूर रहें। थोड़ा बाइफिकेट करने में मदद मिल जाएगी निवेशकों को कि पोर्टफोलियो में क्या ऐड करें और कहां से थोड़ा सा कॉशियस हो जाएं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम बुलिश है फाइनेंशियल सर्विसेज पे, जहाँ पे एनबीएफसीज हो गई, बैंक्स हो गया, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, फिनटेक कंपनीज हो गई, यहाँ पे हम काफी बुलिश है। सेकंड इज द सेकंड सेक्टर जो हम जिस पे ध्यान दे रहे हैं वो हेल्थ केयर है। हेल्थ केयर में अपॉर्चुनिटीज है, एक्सपोर्ट के रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज काफी सारी है। मेडिकल टूरिज्म जैसे मैंने कहा था वहाँ पे चांसेस बहुत बढ़ रहे हैं। सो वो एक सेक्टर है। इंडस्ट्रियल्स है, उसके अलावा हम पावर है। बट ये सब चीजें जब सेक्टर्स हो रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें वैल्यूएशंस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। रादर देन फोकसिंग ऑन द सेक्टर, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि बॉटम अप अप्रोच जिसे कहते हैं कि आप कंपनीज पे ध्यान दो। कंपनीज में कैसे, तो उसकी जो अर्निंग ग्रोथ आ रही है, सिर्फ अर्निंग्स इंपॉर्टेंट नहीं होती, अर्निंग्स का लॉन्ग वे उसका कैसे प्लानिंग है, उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे है, कंपनीज के प्लान्स कौन से है, बिजनेस मॉडल कैसे है, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हमें देखना बहुत जरूरी होता है। और सेकंड, हम जब यहाँ पे एक्सपोजर कर ले रहे हैं तो एक चीज और देखनी पड़ेगी, जो प्राइस हम पे कर रहे हैं। अगर हम बहुत हाई प्राइस में कुछ ले रहे हैं तो कहीं पे भी वो हमारे लिए जस्टिफाइड नहीं करता। तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। जैसे बेरिश आपने कहा, फिलहाल हमें लग रहा है कि आईटी में बिकॉज विजिबिलिटी, अर्निंग विजिबिलिटी जो है वो हमें अभी तक क्लैरिटी नहीं आया, वो एक सेक्टर है जो हमारे यहाँ पे अंडरवेट है। बट बाकी वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द न्यू एज बिजनेसेस, बिकॉज मार्केट इवॉल्व हो रहा है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी एंटर हो चुकी है। तो ये ऐसे जो न्यू बिजनेसेस है यहाँ पे डेफिनेटली हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके मैम, काफ़ी ज़्यादा नए तरीके की इन्वेस्टमेंट जिस समय हमें देखने को मिल रही हैं, एक्चुअली नए सेक्टर्स उभर करके सामने आए हैं रीसेंट टाइम्स में, जिनमें एक तो हम कहें कि एआई और डेटा सेंटर से जुड़ी कंपनीज हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा निवेश कर रहे हैं इस समय लोग। और सेमीकंडक्टर्स भी एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा स्पॉट बन गया है जो कि निवेशकों की रडार पर, अब ऑलमोस्ट हर निवेशक की रडार पर है। लेकिन हमने रीसेंट टाइम्स में ये भी देखा है कि सेमीकंडक्टर और एआई से जुड़ी कंपनीज के स्टॉक्स में काफी ज्यादा क्रैश भी आया है, काफी ज्यादा गिरावट भी देखी गई है अगर हम ग्लोबल टर्म्स में मार्केट को देखें। और हाल ही में अगर इंडियन मार्केट में देखें तो न्यूक्लियर पावर के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। काफी नए नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए जा रहे हैं, नए तरीके के इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे हैं। अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो में ऐड करना हो तो न्यूक्लियर पावर, एआई एंड डेटा सेंटर्स या फिर सेमीकंडक्टर, बेहतर अपॉर्चुनिटी कहां मिल रही है?
एक्चुअली ये अच्छी थीम है। जैसे मैंने कहा था कि जो फॉरेन मनी हमारी निकल गई थी बिकॉज बेसिकली इन्वेस्टर्स को उनका एआई सेमीकंडक्टर चिप्स यहाँ पे अपना शेयर चाहिए था और हमारा प्रेजेंस वहाँ पे काफी कम था। हम्म। ऑब्वियसली यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है। हमने देखा कि बहुत सारी इमर्जिंग कंट्रीज जो यहाँ पे अच्छा कर सकती थी वहाँ पे वो जो फ्लो था वो डाइवर्ट हो चुका था। उन्होंने अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ है परफॉर्मेंस का। बट वहाँ पे कैसे होता है कि यहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो कहीं ना कहीं जो अर्निंग्स होती है वो जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको जस्टिफाई करने की जरूरत होती है। अब हमारे इंडिया के लिए बात करें तो यस, हमारे यहाँ पे डेटा सेंटर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, जैसे हम्म। पावर यूटिलिटीज हो गई, डेटा सेंटर्स हो गया, केबल्स एंड वायर्स हो गया, कूलिंग एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गए, ये सब डेटा सेंटर्स में हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। सेमीकंडक्टर एक होता है कि ये बेसिकली जेस्टेशन पीरियड इज वेरी लॉन्ग, तो यहाँ पे अभी तक जैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है बट उसके लिए आपको टाइम देना बहुत जरूरी है। हम्म। वाटर ट्रीटमेंट्स होते हैं, वाटर सॉल्यूशंस होते हैं जो डेटा सेंटर के लिए लग सकते हैं, वहां पे भी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी जब हम ये थीम्स प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं कि हम शॉर्ट टर्म के लिए हमारा स्टैंड ले या हम इन्वेस्ट करें, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए होता है। सो बेसिकली इक्विटी इटसेल्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ही होता है। तो मैं अगर सोचूं कि मैंने आज इन्वेस्ट किया और कल मुझे उसका मुनाफा होगा तो वो पॉसिबल नहीं है। तो लॉन्ग टर्म व्यू लेके आप इन थीम्स को डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो। बट अगेन बिजनेस मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनीज के प्लान्स क्या है, वहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, उनकी स्केलेबिलिटी कितनी है, उनकी मैनेजमेंट कैसी है, बहुत सारे फैक्टर्स आपको यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है। ओके। मैम, हमने न्यू एज सेक्टर्स के बारे में तो बात कर ली, लेकिन थोड़ा ट्रेडिशनल सेक्टर्स भी जो इम्पोर्टेंट हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। डिफेंस और रियलिटी, दो ऐसे सेक्टर्स जहां पर तेज़ी से इन्वेस्टमेंट हुआ भी है, हमने बहुत बेहतरीन रिटर्न्स भी देखे हैं, लेकिन हमने इन दोनों सेक्टर्स को काफ़ी प्रेशर में देखा है अगर हम हाल के कुछ महीनों की बात करें तो। हालांकि डिफेंस सेक्टर में जब से ये मिडिल ईस्ट वॉर शुरू हुई है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी भी देखी जा रही है, और अगर इंडियन डिफेंस सेक्टर को देखें तो ऑर्डर बुक मजबूत दिखाई दे रही है कंपनीज की, एग्जीक्यूशन भी बेहतर दिखाई दे रहा है, तो फिलहाल डिफेंस सेक्टर में मजबूती भी वापस लौटती दिखाई दे रही है। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल मजबूती है? क्या इस तरीके के सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना अभी के समय में सही होगा, स्पेशली डिफेंस एंड रियलिटी, और दोनों का कंपैरिजन करें तो बेहतर कौन सा? डिफेंस में हमने देख लिया है कि काफी रैली देख ली हमने, अच्छा परफॉर्मेंस देख लिया, बट वहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक ऑर्डर बुक और एक होता है एग्जीक्यूशन। ऑर्डर बुक आपका बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन में हमें कोई चैलेंजेस दिख रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे हमें थोड़े इश्यूज या चैलेंजेस फेस करना पॉसिबल होता है। अगर मैं कह रही हूँ कि बेसिकली एग्जीक्यूशन इज अ चैलेंज, तो वहाँ पे रेवेन्यू कन्वर्जन होता है, मार्जिन सस्टेनेबिलिटी होती है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पे हमें देखना होता है। सेकेंड चीज होती है जहाँ पे वैल्यूएशन, तो हमें बेसिकली वैल्यूएशन कंपनी का चेक करके ही एक्सपोजर लेना चाहिए। सो पूरा एज अ सेक्टर ना देख के वहां पे जितनी अपॉर्चुनिटीज है वहां पे इंडिविजुअली उसे एक्सप्लोर करना अकॉर्डिंग टू मी वो एक अच्छा ऑप्शन बनेगा। रियलिटी, यस, 3 साल में रियलिटी में काफी हमने अच्छे रिटर्न्स देख चुके हैं। बट अभी अगर हम रिसेंटली देखें तो प्री सेल्स थोड़ा लो हो रहा है बेसिकली, बट हाई डिमांड है जो अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट आ रही है वहां पे। वहां पे बेसिकली रियलिटी अकॉर्डिंग टू मी, जैसे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही है, जैसे मेट्रो सिटीज डेवलप हो रही है या फिर अर्बनाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं ये सेक्टर अट्रैक्टिव तो लगेगा। और जैसे हम आजकल देखते हैं कि जैसे वेयर हाउस, डेटा सेंटर्स, हॉस्पिटल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब पार्ट रियलिटी का ही होता है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट हाउसिंग हो गया या को लिविंग हो गया, सो ये सब न्यू थीम्स है। सो पहले रियलिटी को देखते थे कि सिक्लिकल रिवाइवल करके सेक्टर देखा जाता था, बट कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चरल थीम में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट जब मैं कोई थीम के बारे में बोलती हूँ तो फर्स्ट थिंग मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा लॉन्ग टर्म व्यू कितना है, मैं कितने सालों के लिए इस इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सकती हूँ विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब जो मार्केट नॉइजेस है या कोई न्यूज है वहां से। और सेकेंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो फंडामेंटल्स। आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करो रादर देन कोई न्यूज से डिसीजन लेने से बेटर, इट्स ऑलवेज बेटर कि वहां पे कंपनीज की फंडामेंटल चेक करके आप वहां पे निवेश करें।